नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ ICT से संबंधित क्वेश्चन जो आपको EMRS की जो परीक्षा होगी 23 दिसंबर को उसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। तो इंटरनेट नेटवर्क का घटक इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्पीकर्स, डेटा, मॉडेम या प्रोटोकॉल। तो कौन सा नहीं है, स्पीकर्स जो है ये इंटरनेट नेटवर्क के घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण है। तो लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जो ये किसके उदाहरण है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मालवेयर के या कंप्यूटिंग के। तो किसके उदाहरण है ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आज से है। तो HTML का आज से पूछा है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मीडियम लैंग्वेज, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा है हाइपर टेक्स्ट मेक लैंग्वेज। तो HTML का आज से क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या रेल रिजर्वेशन सिस्टम। तो कौन सा होगा इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताना है कौन सा है। ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, DVMS, स्प्रेडशीट या लिंकर। तो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इनमें से, ये है लिंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन है उबुंटू, MS वर्ड, लाइनक्स या विंडोज 10। तो कौन सा नहीं है इनमें से नहीं है MS वर्ड है जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का या मालवेयर का। तो किसका उदाहरण है ये, हार्डवेयर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर या डेजी व्हील। तो कौन सा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम है। तो मॉडेम का पूरा नाम पूछा है, क्या है। ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या मीडियम डिवाइस। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस पूछा है, क्या है। ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी कार्ड, USB ड्राइव, DVD या हार्ड डिस्क। तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या है, ये है DVD। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है इनमें से। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस है इनमें से कौन सा है, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कंप्यूटर के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है 1 KB। 1 KB किसके बराबर है, 1022 बाइट के बराबर। 1 GB 1022 MB के बराबर। 1 MB 1024 KB के बराबर या 1 TB 1026 GB के बराबर। तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा, 1 MB 1024 के बराबर होती है। ये जो 1 KB होती है ये होती है 1024 बाइट के बराबर, और 1 GB होता है 1024 MB के बराबर, और 1 TB होता है 1024 GB के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। तो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। ऑप्शन है स्पेस बार, दूसरा है एंटर, तीसरा है होम, चौथा है शिफ्ट।
तो सबसे लंबी कुंजी कौन सी है कीबोर्ड की? ये है स्पेस बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रैम, रोम, प्रोम या इप्रोम। तो क्या है? रैम। अब अगला क्वेश्चन है, डाटा और प्रोग्राम को तात्कालिक रूप से किस संग्रहण माध्यम में संग्रहित किया जाता है? तो डाटा और प्रोग्राम को तात्कालिक रूप से किस संग्रहण माध्यम में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है द्वितीयक, प्राथमिक, दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा है? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ संग्रहित होता है? तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे संग्रहित होता है? ऑप्शन है ट्रैक्स व सेक्टर्स में, सतह पर, किनारों पर या चुंबकीय फ्लक्स में। तो कहाँ पे होता है ये संग्रहित? ये होता है ट्रैक्स व सेक्टर्स में। अगला क्वेश्चन है, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या उपयुक्त सभी। तो किसका प्रयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क का भी होता है, हार्ड डिस्क का भी होता है और सीडी रोम का भी होता है, इन सभी का होता है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहण इकाई सीडी रोम किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये जो सीडी रोम है ये किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन है नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट, एल्युमिनियम या प्लास्टिक। तो किससे बनी होती है सीडी रोम? ये बनी होती है पॉलीकार्बोनेट से। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम है? तो सीडी रोम का पूरा नाम पूछा है, क्या है? ऑप्शन है क्लियर डाटा रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है कॉस्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए? फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव या उपयोग सभी। तो इन सभी का उपयोग है जो स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहण इकाई डीवीडी का पूरा नाम है? तो संग्रहण इकाई डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डाटा, दूसरा है डिजिटल वर्चुअल डाटा, तीसरा है डिजिटल वीडियो डिस्क, चौथा है डिजिटल वर्चुअल डिस्क। तो क्या है डीवीडी का पूरा नाम? ये है डिजिटल वीडियो डिस्क। तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा।